गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने चीकू के चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया और उसकी एक वीडियो 2.3 मिलियंस व्यूज़ तक पहुंच पाई। बहुत सारे लाइक करे, बहुत सारे शेयर करे और बहुत सारे कमेंट करे। आज मैं आपके कमेंट्स का ही जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि चीकू की वीडियो अब क्यों नहीं आती हैं, वो कहाँ है। तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर दिस कि इस चैनल पे चीकू की जितनी भी वीडियो हैं वो सारी रियल हैं और जो उसका साउंड है वो भी रियल है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये एआई वीडियो है। तो ऐसा नहीं है, वो एक तोते की ही आवाज़ है, वो उसने ही बोली है। और उस वीडियो को मैंने जब शूट किया था तो मैंने यही सोच के किया था कि इस पे मिलियंस व्यूज़ आएंगी, क्योंकि वो इतना प्यारा बोलता है, इतना मीठा बोलता है। जब वो सीखा था ये सब बोलना तो हम लोग खुद आश्चर्यचकित थे कि इतना प्यारा ये कैसे बोल सकता है। सारा का सारा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि उन्हीं ने उसको बोलना सिखाया। और अब मैं बात करना चाहूँगी कि उसकी वीडियोस अब क्यों नहीं आती हैं। सो फ्रेंड्स, अब चीकू हमारे साथ नहीं है और जब से वो गया है, जब से बिल्कुल मैंने वो चैनल खोल के देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जब किसी के घर में कोई पेट होता है तो वो उसकी फैमिली बन जाता है। और हमने भी जब उसे खोया तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी वीडियोस ओपन करके देखने की, उसके चैनल पे कुछ भी डालने की। लेकिन जिस तरीके से उसके इतने सारे व्यूज़ आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स हो रहे थे, तो मुझे लगा कि अब वीडियो बनानी चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि उसकी स्टोरी क्या थी, उसने इतना अच्छा बोलना कैसे सीखा था। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। चीकू हमारे टेरेस पे, उसको किसी ने गुलेल मार दी थी, तो वो गिर गया था वहाँ पे। मॉर्निंग में जब मेरी मम्मी गई टेरेस पे तो उन्हें वहाँ चीकू मिला। वो बहुत छोटा था। उस टाइम पे हम लोगों ने उसकी केयर करी और उसको पिंजड़े में रख लिया। बट धीरे धीरे वो हम लोगों के साथ इतना फ्रैंक हो गया कि वो हमारे घर में ओपनली घूमता रहता था और बस रात के टाइम उसको पिंजड़े में रखते थे ताकि बिल्ली वगैरह से वो सुरक्षित रहे। बाकी वो, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मम्मी की गोद में बैठा है वो। और रोज़ मम्मी उससे बातें करती थी आके। जैसा जैसा वो बोलती थी सेम वैसा वैसा ही वो बोलना सीख गया। मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि हम लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया, किस तरीके से उसे खाना दिया, किस तरीके से उसे बोलने की प्रैक्टिस कराई जिसके कारण वो बोलने लगा। और ये सारी चीज़ें उसके बोलने की जो हम लोगों के अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा करी, वो ये थी कि जब मेरी मम्मी छोटी थी तो उन्होंने बताया था कि उनके घर पे भी वो एक पैरेट था जो उनके दादा ने पाला था। तो वो बोलता था। तो हम लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि पैरेट भी क्या कभी बोलते हैं। तो मम्मी स्टार्टिंग से ही हम लोग को ये स्टोरी सुनाया करती थी। और जब पैरेट आया हमारे पास तो हम लोगों ने बोला कि मम्मी अब इसको बोलना सिखाओ जैसे आपने अपने पैरेट को सिखाया था। तो मम्मी को तो सब पता ही था, तो फिर मम्मी ने उसकी वैसे ही ट्रेनिंग करी जैसे वो अपने छोटे में पैरेट के साथ करती थी। तो उनका, जब मम्मी का पैरेट था उसका नाम हीरामन था। और उसी को देख के मम्मी ने पूरी वो जैसे जैसे सिखाया बताया हम लोगों को, वैसे ही हम लोगों ने उसके साथ ट्रीट किया। और सच में चीकू सेम टू सेम वैसे ही बोलने लगा था। मुझे यहाँ तक याद है कि जब वो बोलता था राम राम सीताराम, हम लोग उसके पास आते थे, बोलते थे बोलो चीकू राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। तो वो स्टार्टिंग में एकदम से नहीं बोला, वो पहले बोलने लगा था काँव काँव करके वो आवाज़ निकालता था। तो कोई नहीं पहचान पाता था, बट मेरी सिस्टर कहती थी कि ये काँव काँव करके बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो राम ही राम बोलेगा। और वो वैसी आवाज़ निकालते एकदम से उसने राम राम बोला। उस वो दिन सच में हम लोग कभी नहीं भूल सकते। पैरेट सच में इंसानों जैसी आवाज़ निकालते हैं और हम लोगों ने वो चीज़ खुद देखी है। और इसलिए मैं इस चैनल को आगे ग्रो करना चाहती हूँ कि सभी को पता चले कि इंडिया के जो पैरेट होते हैं और नॉर्मली भी जो पैरेट होते हैं वो इंसानों जैसे बोल सकते हैं। क्योंकि पहले हमें भी ऐसा लगता था कि पैरेट नहीं बोलते हैं, बट वो सच में बोलते हैं और वो उसकी ही आवाज़ है। आप सच में मेरा बिलीव करिए। और अगर आपको अपने पैरेट को भी बोलना सिखाना है, आप चाहते हैं कि आपका भी पैरेट चीकू की तरह बोले, तो इस चैनल पे बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि पैरेट्स को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको क्या खाने में दिया जाता है। आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी। बट फ्रेंड्स, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे बहुत सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि चीकू की आवाज़ को मैं सब जगह पहुंचाना चाहती हूँ। आज भी जब हमारी फैमिली में उसकी बात होती है ना, तो
ऐसा कोई मेंबर नहीं रहता जिसकी आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि वो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। मेरी मम्मी आज भी उसे याद करके रोने लगती हैं। और मैं नहीं चाहती कि ये चैनल कभी भी मुझे डिलीट करना पड़े। इसको मैं बहुत ग्रो करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इससे सपोर्ट कीजिएगा।